नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं, जिसमें आयोग इंटरनेशनल एसोसिएशन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वगैरह का कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा साबित होगा। और फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाई जाए, आप लोगों का बस प्यार ऐसे ही मिलता रहे। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक से अधिक लाइक करें। जितना आप लाइक करते हैं तो मुझको लगता है कि नहीं, कोई मेरी वीडियो देख रहा है और उसको पसंद आ रही है। और फ्रेंड्स, अपने जो दोस्त लोग हैं उनमें भी उसको जो है शेयर करें, ताकि उनको भी सूचना उपलब्ध हो सके। और मेरे लिंक टेलीग्राम पर आपको मिल जाएंगे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सर कुछ पीडीएफ दीजिए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आज से कि इनका पीडीएफ भी डालता रहूँ और ये आप लोग जो है टेलीग्राम से प्राप्त कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? सर, ये विलियम हंटर की अध्यक्षता में की गई थी। वुड घोषणा पत्र 1854 का संबंध किससे है? तो भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन से। किस आयोग की संस्तुतियों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया था? हंटर कमीशन की। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 27 जनवरी 1902 को सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में हुई थी। किस आयोग के द्वारा कहा गया था कि शैक्षणिक संस्था के पास अच्छे पुस्तकालय न हो तो वह बिल्कुल मान्यता न दी जाए? तो ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में यह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस आयोग ने महाविद्यालय विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अच्छे संदर्भ ग्रंथ होने की बात कही थी? ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 रेले कमीशन में कही गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को किस नाम से जाना जाता है? इसको सेटलर कमीशन के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 सितंबर 1917 को माइकल सैडलर की अध्यक्षता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष की विश्वविद्यालय किस आयोग द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष को विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाए? ये कहा था सैडलर कमीशन 1917 में। किस आयोग ने सुझाव दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम करने हेतु एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए? सैडलर कमीशन 1917 में। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1948 में। यूजीसी की स्थापना का सुझाव किस आयोग के द्वारा दिया गया था? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? मोदालियर आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। मोदालियर आयोग की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? यह 23 सितंबर 1952 में लक्षणा स्वामी मोदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। किस आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया कि कुल बजट का 6.5% तथा 40 प्रति छात्र के हिसाब से पुस्तकालय अनुदान की अनुशंसा की जाए? यह राधाकृष्णन आयोग का कथन है। किस आयोग द्वारा पुस्तकालय में ओपन एक्सेस पद्धति का होना अनिवार्य बताया गया है? ये राधाकृष्णन आयोग के द्वारा बताया गया है। किस आयोग के द्वारा पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति तथा पुस्तक चयन संबंधी निर्देश थे? माध्यमिक शिक्षा आयोग में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला आयोग कौन सा था? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान पुस्तकालय के योगदान में सहायता प्रदान करता है? तो ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के सहयोग में सहायता प्रदान करता है, यानी कि ऐड देता है, RRRLF। कोल एंड वाइट का सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? 1965 में। शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है तथा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना दौलत सिंह कोठारी और कोठारी आयोग के नाम से इसको जाना जाता है। यह 1964 में हुआ था। किस आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष प्रति छात्र 250 तथा प्रति शिक्षक 300 रुपये व्यय करने की अनुशंसा की गई थी? यह कोठारी आयोग के द्वारा 1984 में की गई थी। लाल समिति की स्थापना कब की गई थी? 1970 में की गई थी। लाल समिति किससे संबंधित है? लाल समिति स्नातकोत्तर उपाधि से संबंधित है। कोल्ला समिति की अध्यक्षता कब गठन हुआ था? 1990 में प्रोफेसर PN कोल्ला की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय और पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली का गठन कब किया गया था? 1988 में। विश्वविद्यालय पुस्तकालय हेतु राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? यशपाल आयोग के द्वारा किया गया था। करीब सिद्धियों की कमेटी कब गठित की गई थी? तो 1977 में प्रोफेसर CR करीब दप्पा के द्वारा।
किस समिति ने पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत बीलिव एमलिव और पीएचडी कार्यक्रमों के संबंध में प्रवेश योग्यता, पाठ्यक्रम, शिक्षकों की नियुक्ति आदि से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये थी पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा समिति रंगनाथन 1957। रंगनाथन समिति 1957 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के द्वारा की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके उन्नयन हेतु सहायक है? यह उच्च शिक्षा के लिए। भारत में पुस्तकालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1953 में की गई थी। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग एवं कोठारी आयोग में किस प्रकार के ग्रंथालयों के विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया था? शैक्षणिक ग्रंथालयों हेतु। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में प्रथम अध्यक्ष नाम बताइए? CD देशमुख। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1957 में स्थापित ग्रंथालय समिति के अध्यक्ष कौन थे? SR रंगनाथन। सर्वप्रथम किस आयोग ने यह कहा कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय किसी भी मामले में प्रोफेसर से कम नहीं है और उसे प्रोफेसर के समकक्ष एवं सेवा के समान माना जाए? सैडलर आयोग ने कहा था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ग्रंथालय समिति में प्रति व्यक्ति व सूत्र सुझाव किसने दिया था? यह ग्रंथ पाठ्यक्रम सामग्री हेतु दिया था। कोठारी शिक्षा आयोग ने शिक्षा बजट का कितने प्रतिशत ग्रंथालयों पर खर्च करने की संस्तुति की? 10% खर्च करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग कौन था? यह हंटर आयोग। किस आयोग या समिति के द्वारा विश्वविद्यालय बजट का 6.5 ग्रंथालयों पर करने का सुझाव दिया गया था? राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, RC महोदय की समिति कब और किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये 1985 में मेहरोत्रा समिति के नाम से जानी जाती है। दामोदर समिति कब और किस लाइब्रेरी के समकक्ष थी? तो दोस्तों ये 1971 में पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी के लिए बनाया गया था। किस आयोग ने बैचलर डिग्री को 3 साल तथा UGC में करने का सुझाव दिया था? तो ये राधाकृष्णन आयोग ने दिया था। UGC रिव्यू लाइब्रेरी समिति की स्थापना किसने की थी? यह रंगनाथन ने किया था, 1961 में किया था। RC मेहरोत्रा समिति कब बनी और किस नाम से बनी थी? यह 1983 में मेहरोत्रा समिति के नाम से बनी थी। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन पॉलिश किसके द्वारा दिया गया है? यह DP चट्टोपाध्याय के द्वारा 1985 में दिया गया है। ग्रंथालयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु संपत्ति कर के रूप में वसूला जाए, यह P सिन्हा कौन सी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था? तो ये 6ठी पंचवर्षीय योजना में बताया गया था। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जिला पुस्तकालय की स्थापना करना था? तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में था। किस पंचवर्षीय योजना में असम में उत्तर प्रदेश को छोड़कर 1,40,00,000 का प्रावधान किया गया था? तो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य संपूर्ण भारत को केंद्रीय, राज्य, जिला, गांव तथा चल ग्रंथ यानी कि मोबाइल लाइब्रेरी के द्वारा एक नेटवर्क स्थापित करना था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। 1966 में BK राव की अध्यक्षता में वर्किंग ग्रुप फॉर लाइब्रेरीज की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना में 1964 में स्थापित वर्किंग ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज पर सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था की स्थापना की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना में। डॉक्टर N शेषागिरी तो डॉक्टर शेषागिरी किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? यह 7वीं पंचवर्षीय योजना से। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य 15 से 35 वर्ष की आयु वाले सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना था? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। किस पंचवर्षीय योजना में डाटा बैंक की स्थापना की गई तथा पुस्तकालय को समवर्ती रूप विषय के रूप में मान्यता दिलाने का प्रयास किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस योजना का प्रमुख उद्देश्य पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करना तथा सभी को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था? यह 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें डिजिटल इंडिया को प्रमुखता प्रदान की गई और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कर्मचारियों को विशेष महत्व प्रदान किया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। किस पंचवर्षीय योजना की मुख्य उपलब्धि जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी थी? तो यह 11वीं पंचवर्षीय योजना 2000 से 2012 तक।
ग्रंथालय कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सर्वव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत करने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 के लिए बनाई गई थी। कंप्यूटर के उपयोग तथा संपूर्ण देश में सूचना तंत्र विकसित करने वाली सेवाओं के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, इसके लिए बनाया गया था। अब बौद्धिक संपदा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो किस संस्था से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। बौद्धिक संपदा का अर्थ है मस्तिष्क का उत्पादन। बौद्धिक संपदा के अधिकार के नियम को कौन मान्यता प्रदान करता है? कॉपीराइट। बौद्धिक संपदा क्या है? तो दोस्तों बौद्धिक संपदा हमारे ग्रंथ, बौद्धिक विचार, सभी प्रकार की पाठ्य सामग्री। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सत्वाधिकार सम्मेलन 1986 में कहाँ संपन्न हुआ था? बर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय अधिकार सम्मेलन 1952 कहाँ हुआ था? यह जेनेवा में हुआ था। सभी क्षेत्रों के राष्ट्रीय भारतीय पेटेंट किस में प्रकाशित होते हैं? तो दोस्तों गजट ऑफ इंडिया भाग 3 में। कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो प्लगइन्स। और वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ सेंसर ऑफ पेटेंट किस द्वारा प्रकाशित किया जाता है? यह WIPO के द्वारा किया जाता है। कॉपीराइट धारक की अनुमति की आवश्यकता कब नहीं होती है? आलोचना और शोध के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WPO अकेडमी किससे संबंधित है? पेटेंट संपदा पाठ्यक्रम। वर्ल्ड कन्वेंशन किस पर रक्षा करने के लिए स्थापित किया गया था? लेखकों के अधिकार पर। बौद्धिक संपदा अधिकार संगठन विपो किस संस्था से संबंधित है? जेनेवा से। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट कहाँ का एक्ट है? यह यूनाइटेड स्टेट कॉपीराइट एक्ट है। किसी विषय को IPR के अधीन सुरक्षित करने की मूल शर्त क्या है? कृति के मालिक हों, कृति मानव निर्मित हो, कृति अभिलिखित या सुलिखित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? संयुक्त राष्ट्र संघ से। एक समझौते की शर्तों के उल्लंघन, अतिक्रमण या किसी अन्य उपेक्षा बौद्धिक संपदा के अधिकारों के उल्लंघन के रूप में जाना जाता है। उल्लंघन। WIPO कहाँ स्थित है? जेनेवा में। बौद्धिक संपदा अधिकार कौन सा है? प्राथमिक स्रोत है। भारत में पुस्तक का कॉपीराइट समाप्त हो जाता है लेखक की मृत्यु के 60 वर्ष के उपरांत। बौद्धिक संपदा अधिकार में क्या शामिल होता है? कॉपीराइट लॉ और पैटर्न तथा ट्रेडमार्क। बर्न सम्मेलन कहाँ का संबंध है? कॉपीराइट से। सही उपयोग पित्त नेमबद्ध पर सर्वाधिकार प्रासंगिक है। कॉपीराइट। WIPO का पूरा नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। प्रलेखों के अभिलेखीकरण हेतु संस्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? कॉपीराइट की समस्या है। अब लाइब्रेरी एसोसिएशन से बात करते हैं कुछ क्वेश्चन। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यह 13 सितंबर 1933 में की गई थी। प्रथम भारतीय पुस्तकालय संघ का सम्मेलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह 12 सितंबर 1933 को एशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के द्वारा किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ की घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई थी? MO थॉमस की अध्यक्षता में की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति श्री AC वूलर को भारतीय पुस्तकालय संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रथम सचिव कौन थे? इंपीरियल पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री KM असदुल्लाह। भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रंगनाथन कब रहे? 1940 से 1953 के बीच। डॉक्टर SR रंगनाथन ने भारतीय पुस्तकालय संघ को किस से संपर्क स्थापित करवाया था? यह इफ्ला और यूनेस्को से। यूनेस्को ने भारतीय पुस्तकालय संघ की कितनी परियोजनाएं दी हैं? 2 परियोजनाएं दी हैं। एशियाई नामों का लेखन और एशियाई पत्रिका निर्देशिका। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में। इसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 70। भारतीय पुस्तकालय संघ की इफ्ला का सदस्य बना था 1957 में। भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था 1964 में। भारतीय पुस्तकालय संघ इफ्ला के सहयोग से रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1985 में। इफ्ला की योजना यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन विषय पर संगोष्ठी का आयोजन कब किया गया था दोस्तों? यह 1985 में किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा नालंदा डेटाबेस का निर्माण किया गया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर PN कोल्ला श्रेष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष अवार्ड से किस वर्ष दिया गया था? तो भारतीय पुस्तकालय संघ
द्वारा दिया गया था। कौन सा पुरस्कार फेलोशिप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग नई दिल्ली के क्रीड़ा वैद्यकीय धर्म पत्नी के द्वारा प्रारंभ किया गया है? यह इला वेदनायकी पुरस्कार। इला सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वाले को दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? यह इला CD शर्मा अवार्ड है। कौन सा अवार्ड सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ पेपर लिखने वाले युवा लेखन को प्रदान किया जाता है? यह डॉक्टर मोटेवाला अवार्ड। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ लेखक को प्रदान किए जाने वाला अवार्ड कौन सा है? यह PV वर्गीस अवार्ड। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा एबगिला का प्रकाशन कब किया गया था? 1949 में किया गया था। एला न्यूज़लेटर कहाँ प्रारंभ कब हुआ था? 1948 में। एला जर्नल की समय अवधि क्या है? यह त्रैमासिक 1965 से। एला न्यूज़लेटर की अवधि क्या है? मासिक। एला के वर्तमान अध्यक्ष थे शाहबाद हुसैन। ये चेंज हो गया होगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना, हो सकता है चेंज हो गया हो। ILA का पूरा नाम क्या है? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, भारतीय पुस्तकालय संघ। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 12 सितंबर 1933 में। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? यह हुई थी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 1960 के द्वारा। औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किस पुस्तकालय सम्मेलन में किया गया था? तो यह 12 सितंबर 1933 को कलकत्ता में पहले अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में औपचारिक रूप से इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का गठन किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर M.O. थॉमस 1933 से 1937 तक है। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय पुस्तकालय के अध्यक्ष थे AC वुलनर। और AC वुलनर कौन थे? एल्फ्रेड कोपर वुलनर इनका पूरा नाम है। यह संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान और प्रोफेसर तथा लाहौर पंजाब विश्वविद्यालय के कुलगुरु भी रहे हैं। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के संस्थापक सचिव कौन थे? KM असदुल्ला। ILA कहाँ पर स्थित है? ILA का कार्यालय तो यह डॉक्टर मुखर्जी नगर नई दिल्ली में स्थित है। इंटरनेशनल फेडरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। IFLA का पूरा नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। IFLA में इंस्टीट्यूशन शब्द कब जोड़ा गया था? 1976 में। IFLA का रजिस्ट्रेशन कब और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में 1971 में। IFLA का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हेग में। IFLA की जर्नल की प्रकाशन अवधि क्या है? त्रैमासिक। IFLA के एनुअल की प्रकाशन अवधि क्या है? एनुअल। ठीक है फ्रेंड्स, वार्षिक यानी कि इसके नाम से ही पता चलता है। IFLA की डायरेक्टर की प्रकाशन अवधि है अर्धवार्षिक। IFLA का वार्षिक सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो 12 सितंबर में 1992 में दिल्ली में, जिसका विषय था लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव था। IFLA के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे इसाक G. कॉल्विन 1987 से 27 से 31। IFLA के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये चेक कर लेना फ्रेंड्स, ये ग्रोविरा। ठीक है। IFLA की स्थापना 30 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग में की गई थी। IFLA को संविधान में कब स्वीकार कर लिया गया था? 1928 में फ्लोरिस वेनिस में हुई बैठक में। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क प्रोग्राम किसका है? तो यह IFLA का है। यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसका प्रोग्राम है? IFLA का है। प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम किसका है? ये भी IFLA का है। एडवांस ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द थर्ड वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम भी IFLA का ही है। IFLA की स्थापना के समय इसका फ्रेंच नाम क्या था? फेडरेशन इंटरनेशनल डेवो बिब्लियोग्राफी। अब RLF से है, ट्रिपल RLF से रिलेटेड क्वेश्चन। ट्रिपल RLF का पूरा नाम क्या है? राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। RRLF की स्थापना हुई थी 1972 में। ये दोस्तों RLF भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा किसी न कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। यह किस प्रकार का संगठन है? यह एक स्वायत्त शासित संगठन है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने संस्कृति विभाग द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो यह राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की गई थी। ट्रिपल RLF को किस नाम से जाना जाता है? यह प्रतिष्ठान के रूप में जाना जाता है। ट्रिपल RLF
में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 22। इस प्रतिष्ठान का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्री या उसका कोई प्रतिनिधि संस्थान का अध्यक्ष होता है। पुस्तकालय के विकास के मामले में सरकार को कौन सलाह देता है? RRLF। पुस्तकालयों को तकनीक और वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? RRLF। दोस्तों ये सार्वजनिक लाइब्रेरी को करता है ना, ये हमेशा याद रखना। मैचिंग और नॉन मैचिंग किसके द्वारा दिया गया था? RLF के द्वारा। RLF द्वारा वित्तीय योजनाएं कौन कौन सी हैं? 100% वित्तीय सहायता और 50% वित्तीय सहायता। 100% वित्तीय सहायता योजना किसको दी जाती है? तो ये बाल पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय के बाल विभाग तथा केंद्रीय संशोधित पुस्तकालय को। और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा 50% वित्तीय सहायता किसको दी जाने लगी है? पुस्तक तथा दृश्य सामग्री को पुस्तक संगोष्ठी, सेमिनार, पुस्तक प्रदर्शनी, जिला जेल के निचले स्तर के पुस्तकालयों के स्थान के विस्तरण के लिए। पुस्तकालय अधिनियम किसके द्वारा पारित किया जाता है? RRLF के द्वारा। चालित पुस्तकालय सेवा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? RRRLF के द्वारा। सार्वजनिक पुस्तकालय के संसाधनों का एक डेटा बैंक के सृजन के लिए डाटा एंट्री कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? यह भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन और किन पुस्तकालयों संघ के साथ संबंध बनाए हुआ है? तो यह ILA, IFLA और आइसलिक के साथ। 1981 में कौन सा कार्य दल का गठन हुआ था? RRLF द्वारा किया गया था। नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके द्वारा किया गया था? यह 1983 में BP बरुआ के द्वारा। ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेंट किस विभाग द्वारा किसकी अध्यक्षता में किया गया था? भारत सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में। ISBN नंबर किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? यह RRLF के द्वारा 1985 से। ग्रंथाना किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो दोस्तों यह भी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के द्वारा किया जाता है। ISBN में कितने अंक होते हैं? अब 13 अंक होते हैं। 2011 में इसका ऑफिस कहाँ चला गया? नई दिल्ली। यह फेलोशिप किसको प्रदान की जाती है? तो 2 पुरुष और 1 महिला जो लाइब्रेरी में काम करते हैं तथा उसको 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र। यूनेस्को से संबंधित क्वेश्चन है। यूनेस्को का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। चेक कर लीजिएगा इसको भी। CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट का संशोधित पूरा रूप क्या है? तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट है इसका पूरा रूप। और ISO 2709 किसका है? ये CCF का है। 1955 में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास पर एक सम्मेलन यूनेस्को के द्वारा कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ग्रंथ सूची, प्रलेखन, सूचना विज्ञान, इनमें से यूनेस्को का क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया थे? तो दोस्तों इसमें 1949 में पेरिस में वैज्ञानिक साक्षरीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था। यूनेस्को की स्थापना कब कहाँ हुई थी? 1926 में पेरिस में। यूनेस्को का योगदान किस तरह के प्रति कार्यों के लिए किया जाता था? सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए। यूनेस्को द्वारा कितने घोषणा पत्र दिए गए, कब दिए गए थे? 2 घोषणा पत्र 1972 और 1994 में। 1994 में घोषणा पत्र किसके सहयोग से मिलकर के दिया गया था? यूनेस्को के सहयोग से दिया गया था। IFLA बुक ओपन पद्धति किसके द्वारा चालित की गई थी? यह यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यूनेस्को द्वारा बुक वर्ष कब घोषित किया गया था? 1972 में। यूनेस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? UNO के द्वारा धारा 57 के द्वारा की गई थी। यूनेस्को की सदस्यता कौन करते हैं? तो यूनेस्को की सदस्यता जो है UNO के सदस्य यूनेस्को के सदस्य होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट किसके द्वारा खोला गया था? यह भी 1949 में यूनेस्को की मदद से खोला गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी डिपार्टमेंट किसके द्वारा खोला गया था? यह भी यूनेस्को की ही मदद से खोला गया था। नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन कब और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये 1992 में यूनेस्को के द्वारा दिया गया था। CDS ICS किस सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा निर्मित है? तो यूनेस्को के द्वारा निर्मित है। 10 सूत्री चार्टर पर किसके द्वारा बनाया गया था? इसमें क्या लिखा गया है? यूनेस्को के द्वारा सबके लिए बुक्स हैं, पुस्तकें, तो यह लिखा गया है। यूनेस्को का सम्मेलन भारत में कब हुआ था? यह 1955 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। BSO पद्धति किसके द्वारा मिलकर बनाई गई थी? तो यह FID और यूनेस्को के द्वारा ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग पद्धति क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई थी।
यूनिसिस्ट किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। पीजीआई यूनेस्को का प्रोग्राम है, लेकिन इसका पूरा नाम है जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। कब बना था, 1976 में। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक दिवस किस दिन मनाया था, तो यह 23 अप्रैल 1985 को शेक्सपियर के जन्मदिन की डेट पर रखा गया था। लाइब्रेरियन का पद और प्रतिष्ठान शिक्षकों के समान होना चाहिए, यह कौन सी संगोष्ठी में बोला गया था, तो यह 1960 में दिल्ली की एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जो दक्षिण एशिया विकास के लिए हुआ था। नाटिस का पूरा नाम क्या है, तो नाटिस किसका प्रोग्राम है, यूनेस्को का प्रोग्राम है। यूनेस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 1946 में पेरिस में हुई थी। यूनेस्को द्वारा घोषणा पत्र दिए गए थे कब, घोषणा पत्र दिया गया था 1972 और 1994 में। इंस्टीट्यूट नई दिल्ली की स्थापना यूनेस्को के सहयोग से कब हुई थी, तो इंस्टीट्यूट की स्थापना फ्रांस यूनेस्को सहयोग से ही 1952 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन यूनेस्को ने कब और कहाँ दिया था, यह वियना में 1958 में दिया था। यूनेस्को का भारत सदस्य कब तक बना रहा, 1946 से। यूनेस्को की स्थापना के समय सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 37। यूनेस्को की स्थापना का प्रथम प्रयास कब और कहाँ किया गया था, यह प्रयास 1945 में 1 से 16 नवंबर के बीच लंदन में किया गया था। और फ्रेंड्स, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। IFAP का पूरा नाम क्या है, ये किस प्रकार का प्रोग्राम है, इसका नाम है इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम, यूनेस्को के द्वारा है। यूनेस्को के द्वारा प्रकाशन का कार्य प्रमुखता से कब प्रदान किया गया था, 1964 से प्रारंभ किया गया था। तो फ्रेंड्स, राजस्थान लाइब्रेरियन की जो फर्स्ट यूनिट है उसका ये सेकंड पार्ट है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अच्छे साबित होंगे। और इसी के साथ साथ आप लोगों को जो है नमस्कार।